नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बाबा मैथ विकास सर के चैनल पर। आइए शुरू करते हैं आज का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो परीक्षा में सीधे पूछे जा सकते हैं। अगर आप एसएससी, रेलवे, बैंक, बिहार पुलिस, आर्मी, यूपीएससी, बीपीएससी आदि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो के अंत तक जरूर देखें, साथ में नोट्स बनाते चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला क्वेश्चन ये है कि भारत में किस राज्य में एक सड़क का नाम जो है डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रखा गया है। भारत में किस राज्य में एक सड़क का नाम जो है डोनाल्ड ट्रंप के नाम रखा गया है। इन विच स्टेट इन इंडिया इज रोड नेमेड आफ्टर डोनाल्ड ट्रंप। याद रखिएगा, ऑप्शन सी जो है सही हुआ, नहीं तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने एक सड़क का नाम जो है डोनाल्ड ट्रंप रखा है। तो तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री है रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में एक सड़क का नाम जो है डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रखने का प्रस्ताव दिया है। यह जो है कदम तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट से पहले जो है उठाया गया है। अमेरिका दूतावास के पास जो है पास की सड़क है जो डोनाल्ड ट्रंप रेन्यू जो है कहलाएगी। याद रखिएगा। अब तेलंगाना की बात आ गया है तो एक नज़र जो है तेलंगाना पर देते हैं। देखिए, विधानसभा की सीट पूछा जाए तो याद रखिएगा 119 है, और लोकसभा की सीट जो है 17 है, और राज्यसभा की सीट जो है 7 है। मुख्यमंत्री जो है रेवंत रेड्डी हैं, और राज्यपाल जो है शिव प्रताप शुक्ल हैं। राजधानी की बात किया जाए तो याद रखिएगा हैदराबाद है। तेलंगाना जो है मिर्च टमाटर उत्पादन में भारत का सबसे नंबर 1 है। टमाटर और मिर्च उत्पादन में जो है तेलंगाना जो है सबसे माने नंबर 1 है। ऐसे एग्जाम में आता है कि बताइए भारत का कौन कौन ऐसा राज्य जो है टमाटर उत्पादन में सबसे आगे है। ऐसे क्वेश्चन स्टैटिक में पूछ लेता है तो याद रखिएगा, इसको ध्यान में रखिएगा कि टमाटर और मिर्च उत्पादन में जो है भारत का नंबर 1 जो है तेलंगाना है। और जनजातीय चिकित्सा के लिए भारत का पहला जो है राष्ट्रीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम जो है हैदराबाद में आयोजित किया गया है। याद रखिएगा, भारत का पहला जो है राष्ट्रीय आदिवासी चिकित्सा क्षमता निर्माण कार्यक्रम हैदराबाद में आयोजित किया गया है। एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 का तेलंगाना में जो है आयोजित किया जाएगा। हाल ही में कैंसर को अधिसूचित बीमारी घोषित किया है तेलंगाना ने। और होता है हाल ही में नक्सल मुक्त घोषित किया गया है तेलंगाना को। अभी हाल ही में जो है नक्सल मुक्त जो है तेलंगाना हुआ है। तेलंगाना राज्य में स्त्री राइड पहल जो है शुरू की गई है। तेलंगाना में स्त्री राइड जो है पहल जो है हाल ही में जो है शुरू की गई है। और स्कूली बच्चों के लिए मुफ्त में नाश्ता योजना जो है तेलंगाना राज्य सरकार ने शुरू की है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने हाल ही में हर नागरिक के लिए वन स्टॉप मल्टीपर्पज यूनिफाइड कार्ड शुरू करने का जो है निर्देश दिया है। साइबर क्राइम को रोकने के उद्देश्य से ऑपरेशन क्रैकडाउन तेलंगाना की पुलिस द्वारा की गई है। ये मोस्ट वीवीआई है, इसको याद कर लीजिएगा कि ऑपरेशन क्रैकडाउन किस राज्य सरकार ने शुरू किया है तो याद रखिएगा ये तेलंगाना सरकार जो है शुरू किया है। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं कि 30 जून को जो है कौन सा दिवस जो है मनाया जाता है। 30 जून को जो है कौन सा दिवस जो है मनाया जाता है। विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 30 जून। याद रखिएगा, ये ऑप्शन बी जो है सही होगा, मैंने अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस जो है 30 जून को मनाया जाता है। यह क्षुद्र ग्रह के खतरों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और 1908 की तुंगुस्का घटना की स्मृति में ये जो है दिवस जो है मनाया जाता है। ये क्षुद्र ग्रह जो है ये पृथ्वी पर आके गिरा था रूस के माने तुंगुस्का जगह एक नाम है, वहाँ पर आके गिरा था। तो इसको जागरूक मैंने रहने के लिए, फैलाने के लिए, बढ़ाने के लिए कि इसको कैसे बचाया जाए, तो उसके लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस जो है आपको 30 जून को जो है मनाया जाता है। अब जून के बात आ गया है तो जून का जो है करंट अफेयर जो है कवर कराते हैं। देखिए, 1 जून को जो है विश्व दूध दिवस मनाया जाता है। 2 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय यौन कर्मी दिवस तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया जाता है। 3 जून को जो है विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। 4 जून को जो है आक्रामकता के शिकार निर्दोष बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 6 जून को जो है विश्व कीट जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 7 जून को जो है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 8 जून को जो है विश्व महासागर दिवस जो है मनाया जाता है, याद रखिएगा। और 9 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस जो है मनाया जाता है। 10 जून को जो है दृष्टिदान संकल्प दिवस मनाया जाता है। 11 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 12 जून को जो है बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। 13 जून को जो है अल्बिनिज्म जागरूकता दिवस जो है मनाया जाता है।
फिर 14 जून को जो है आपको विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। 15 जून को जो है वैश्विक पवन दिवस मनाया जाता है। 16 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक धन प्रेषण दिवस मनाया जाता है। 17 जून को जो है विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस जो है मनाया जाता है। और विश्व मगरमच्छ दिवस जो है 17 जून को मनाया जाता है। 18 जून को जो है हेट स्पीच का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है मनाया जाता है। 19 जून को जो है विश्व सिकल सेल दिवस मनाया जाता है। 20 जून को जो है विश्व सारनाथी दिवस जो है मनाया जाता है। 21 जून को जो है आपको विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है। 22 जून को जो है आपको विश्व वर्षा वन दिवस जो है मनाया जाता है। 23 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस जो है मनाया जाता है। 24 जून को जो है कूटनीति में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है मनाया जाता है। प्लीज़ वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थोड़ा सा भी आपको हेल्प मिल रहा है तो आप ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिए। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में चर्चा में रही हेलिना मिसाइल को किस देश ने विकसित किया है। हाल ही में चर्चा में रही हेलिना मिसाइल को किस देश ने विकसित किया है। विच कंट्री हैज़ द डेवलप्ड द हेलिना मिसाइल विच वाज इन न्यू रिसेंटली। याद रखिएगा ऑप्शन बी जो है सही हुआ भारत में जो है हेलिना मिसाइल जो है मतलब कि अभी हाल ही में जो है मतलब लॉन्च की गई है। तो भारत के बाद आ गया है तो चलिए भारत का जो है करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके भी बताएंगे तो ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यहाँ से एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत जो है 78 स्थान पर है। अभी भी जो है सिंगापुर आगे है। भारत की साक्षरता दर जो है बढ़कर 80.9% हुई है। भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या जो है 100 हो गई है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत का जो है 157 स्थान पर है। अभी भी जो है नॉर्वे जो है आगे है। और बताएं देखिए ब्रिक्स 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है कहाँ होगा तो ये आपको भारत में होगा। 17वां कहाँ हुआ था तो ब्राज़ील में हुआ था। और 19वां कहाँ होगा तो चीन में होगा, याद रखिएगा। और भारत का टोटल लंबाई पूछा जाए तो भारत का टोटल लंबाई कितना है तो याद रखें 32,87,263 किलोमीटर जो है भारत का टोटल लंबाई है। भारत का जो है टोटल लंबाई कितना है तो 32,87,263 किलोमीटर है। भारत के अगर उत्तर से दक्षिण लंबाई पूछा जाए तो याद रखें भारत के जो उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है तो 3214 किलोमीटर है। याद रखिएगा 3214 किलोमीटर है। इसको लिख देते हैं 3214 किलोमीटर है। भारत के पूर्व से पश्चिम कितना लंबाई है। भारत के पूर्व से जो है ईस्ट से वेस्ट कितना लंबाई है तो 2933 किलोमीटर है। कितना है तो 2933 किलोमीटर है। याद रखिएगा भारत के जो है पूर्व से पश्चिम जो लंबाई है 2933 किलोमीटर है, याद रखिएगा। और पूर्वी बिंदु पूछा जाए कि भारत के पूर्वी बिंदु क्या बोलते हैं तो किबुथु बोलते हैं। ये किस राज्य में है तो अरुणाचल प्रदेश में है, याद रखिएगा। भारत के पश्चिमी बिंदु को क्या बोलते हैं तो गौरमतैया बोलते हैं। ये किस राज्य में है तो गुजरात में है। जो विद्यार्थी रोज़ देखते हैं उनका स्पीड बढ़ रहा है, वो कभी जीवन में नहीं भूलेंगे क्योंकि एक ही बात को बार बार रिपीट करा रहे हैं। तो आप सुनिए, रोज़ सुनिएगा तो एक चीज़ को याद हो जाएगा। फिर मान लीजिए कि भारत के जो है उत्तरी बिंदु को क्या बोलते हैं तो इंदिरा कॉल बोलते हैं क्योंकि हम जब खड़े होते हैं कान के पास मोबाइल ले जाते हैं तो ऊपर होता है इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल कहाँ है, किस राज्य में है तो याद रखिएगा लद्दाख में जो है। और पश्चिमी बिंदु क्या दक्षिणी बिंदु क्या बोलते हैं, ये तो उत्तरी बिंदु हो गया इंदिरा कॉल। और दक्षिणी बिंदु को इंदिरा पॉइंट, याद रखें इंदिरा पॉइंट कहाँ है तो इंदिरा पॉइंट जो है आपको तमिलनाडु में है। अगर बात किया जाए कि भारत के जो है आपको भारत जो है भारतीय मानक समय रेखा कितना है तो भारतीय मानक समय जो है कितना रेखा है तो भारतीय मानक समय रेखा कितना है तो याद रखिएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। याद रखिए भारतीय मानक समय रेखा कितना है तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। ये किस राज्य से गुजरती है तो प्रयागराज से, याद रखें नैनीताल, प्रयागराज के नैनीताल से जो है गुजरती है। और 82.5 डिग्री जो है पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। ये कितने राज्य से होकर गुजरती है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है कितने राज्यों से गुजरती है तो याद रखिए 5 राज्यों से होकर गुजरती है, इसको याद कर लीजिएगा। और भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच अंतर कितना है तो याद रखें भारतीय मानक समय और ग्रीनविच समय का अंतर कितना है तो याद रखें 5 घंटा 30 मिनट। याद रखें 5 घंटा जो है 30 मिनट जो है आपको आगे चलता है। अब आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए कि ये 82.5 डिग्री जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो रेखा गुजरती है 5 राज्यों से, कौन कौन सा राज्य से गुजरती है आप लोग जरूर कमेंट में मेंशन कीजिएगा। तो अगर आंसर नहीं आता है तो गूगल लेंस जरूर कीजिए। अगर राज्य की बात किया जाए कि भारत में टोटल राज्य कितने हैं तो 28 है। और टोटल अगर स्टेट बात किया जाए तो 8 है, याद रखिएगा। और केंद्र शासित
राज्य कितने हैं, तो 28 है। और केंद्र शासित प्रदेश जो है 8 है, सॉरी ये मैंने 8 है, मैंने केंद्र शासित प्रदेश जो है कितने हैं, तो 8 है। अगर सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य कौन सा है, मैंने एक कौन सा ऐसा राज्य है जो कि सभी राज्य मैंने बहुत सारे राज्यों से जो है टच होता है, तो याद रखिए 8 राज्य मैंने उत्तर प्रदेश है, यूपी है, 8 राज्यों से इसका जो है सीमा साझा करता है। समुद्री तट से लगे राज्यों की संख्या कितने हैं, समुद्री तट से मतलब समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा 9 है। अच्छा, समुद्री तट किसको बोलते हैं, जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, तो याद रखिए 9 गो राज्य जो है भारत में, जैसे 28 राज्य है, 28 में 9 गो राज्य जो है आपको समुद्री से जो है सीमा साझा करता है। अगर ये क्वेश्चन ना पूछ सकता है कि भारत के बताइए भारत के सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो याद रखिए भारत के सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य जो है आपको गुजरात है, याद रखिएगा। और भारत के सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो गोवा है। सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य जो है कौन सा है, तो गोवा है। प्रादेशिक जल सीमा कितना होता है, तो प्रादेशिक जल सीमा जो है आपको 12 समुद्री मील होता है। एक समुद्री मील बराबर कितना होता है, तो 1852 होता है, 1852 किलोमीटर होता है एक समुद्री मील बराबर। क्वेश्चन आ सकता है, ये जब हम नेवी के एग्जाम दे रहे थे तो ये क्वेश्चन पूछा था कि एक प्रादेशिक जल की सीमा जो है, नहीं, एक समुद्री मील बराबर कितना होता है, तो 1852 किलोमीटर होता है, नहीं 1.852 किलोमीटर होता है, याद रखिएगा। 1852 नहीं, इसको सॉरी, इसको गलती हो गया है। एक समुद्री मील बराबर कितना होता है, 1.852 किलोमीटर जो है होता है। ये नेवी के जब हम एग्जाम दिए थे तो ऑप्शन में दिया था 1.852, मैंने एक समुद्री मील बराबर, एक ऑप्शन में दिया था 2.853, तो ऐसे मैंने ऑप्शन में दिया रहता है, तो आप मार लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। मैंने एक समुद्री मील बराबर 1.852 होता है। और भारत के बीचे बीच कौन सा रेखा गुजरता है, तो याद रखें कर्क रेखा गुजरता है। कर्क रेखा से कितने राज्य जो है गुजरता है, तो जो है 8 राज्य जो है गुजरता है। पहला जो है आपको गुजरात है, पहला जो है गुजरात है, फिर इसके बाद आपको राजस्थान है, फिर राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के बाद नीचे में छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के बाद बगल में झारखंड है, झारखंड के बगल में पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल के बाद इधर त्रिपुरा है, त्रिपुरा के बाद मेघालय है। ये 8 राज्यों से कर्क रेखा जो है गुजरता है। अगर सर्वाधिक जो है नागरिकता वाला राज्य पूछेगा, सर्वाधिक नागरिकता वाला मैंने सबसे ज़्यादा जो है आदमी किस राज्य में रहते हैं, तो महाराष्ट्र में रहते हैं। याद रखिए कि इस राज्य में रहते हैं तो महाराष्ट्र में होते हैं। और सबसे कम जो है मैंने नागरिक जो है किस राज्य में रहते हैं, तो याद रखिए हिमाचल प्रदेश में। और सेवों का भूमि जो है हिमाचल प्रदेश से कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है पहाड़ी इलाका है, इसी कारण जो है यहाँ लोग जो है सबसे कम रहते हैं। और अगर सबसे अधिक वर्षा जो है किस राज्य में होती है, तो सबसे अधिक वर्षा जो है मेघालय में मासीराम में होती है। मेघालय के मासीराम में जो है सबसे अधिक वर्षा होती है। सबसे न्यूनतम वर्षा कहाँ होता है, तो सबसे कम वर्षा जो है आपको लद्दाख के लेह में होता है। ये क्वेश्चन जब हम क्या बोलते हैं बैंक का एग्जाम दे रहे थे तो ये क्वेश्चन पूछा था कि सबसे वर्षा जो है कम किस राज्य में होती है, तो याद रखिए लद्दाख के लेह में होती है। और सबसे प्राचीन पर्वत पूछेगा कि भारत के सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है, तो याद रखिएगा अरावली जो है भारत का सबसे प्राचीन पर्वत है, याद रखिएगा। और दुनिया में अगर भारत के जो है क्षेत्रफल के हिसाब से कौवा स्थान पे आता है, तो याद रखें क्षेत्रफल के हिसाब से जो है आपको पूरा मैंने दुनिया में जो है भारत का रैंक जो है क्षेत्रफल के हिसाब से जो है 7वां स्थान पे आता है। और पहला स्थान पर कौन सा देश आता है, तो याद रखें पहला जो है रूस है, दूसरा जो है कनाडा है, तीसरा जो है चीन है, चौथा जो है अमेरिका है, पाँचवा जो है आपको ब्राज़ील है, छठवा जो है आपको ऑस्ट्रेलिया है, सातवां अपना भारत है। तो याद रखिएगा ये क्रम से सजाने के लिए दे देता है, तो इसको ध्यान से आप मैंने देख लीजिएगा। अगर भारत के पूछा जाए कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा रेखा लगता है, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा रेखा लगता है, तो रेड क्लिप पे रेखा लगता है। और भारत से जो है कितने राज्य जो है सीमा साझा करता है मैंने पाकिस्तान से, तो एक ट्रिक हम बताए थे पोंगू राज, पोंगू राज याद कर लीजिएगा, पोंगू राज याद रखें, पोंगू राज को याद कर लीजिएगा। ये पोंगू राज से ही मैंने आपको 4 राज्य जो है निकल जाएगा, प से पंजाब, ग से गुजरात, रा से राजस्थान, ज से जम्मू कश्मीर। देखिए ये पोंगू राज क्यों नाम रखे हैं, क्योंकि पोंगू राज एक ट्रिक है, क्योंकि ये बार बार पांगा भारत से लेते रहता है, मैंने कुछ है नहीं, धमकाती रहता है सही भारत को, तो इसीलिए इसको पांगा लेने के कारण इसको ट्रिक हम निकाल दिए हैं पोंगू राज। पोंगू राज याद कर लीजिएगा, प से पंजाब, ग से गुजरात, गु से गुजरात, रा से राजस्थान, ज से जम्मू कश्मीर। और भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा रेखा लगता है, तो याद रखें हम यूपी पुलिस से जब एग्जाम दे रहे थे तो ये क्वेश्चन आया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा रेखा लगता है, तो याद रखिएगा ये जो है भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा रेखा लगता है, तो
कौन सा रेखा लगता है, आप लोग ये कमेंट में मेंशन कीजिए। भारत और पाकिस्तान के बीच जो है कौन सा रेखा लगता है, ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा। और भारत और चीन के बीच जो है कौन सा रेखा लगता है, तो मैक मोहन रेखा लगता है। कौन सा रेखा लगता है, तो मैक मोहन रेखा जो है लगता है। और भारत और बांग्लादेश के बीच जो है कौन सा रेखा लगता है, भारत और बांग्लादेश के बीच जो है रेड क्लिफ रेखा लगता है। भारत का जो है जो पड़ोसी जो नौ देश है और 2 जलीय सीमा साझा करते हैं, इन नौों में से कौन सा ऐसा देश है जो कि सबसे ज़्यादा जो है सीमा जो है भारत के साथ साझा करता है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो याद रखिएगा। ये जो है पश्चिम बंगाल बोल रहे हैं, बांग्लादेश जो है भारत से ज़्यादा जो है सीमा साझा करता है। अच्छा, भारत के जो है पड़ोसी देश के नाम अगर कैसे याद कीजिएगा, भारत पड़ोसी देश का नाम याद कर लीजिएगा। भारत बचपन में बीए किया, भारत बचपन में क्या किया, बीए किया, भारत बचपन में क्या किया, तो बीए किया। इसको ट्रिक याद कर लीजिएगा। ब से क्या होगा, बांग्लादेश, छ से चाइना, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, में से म्यांमार, बी से आपको भूटान, ए से पाकिस्तान, याद रखिएगा। ये जो है आप याद कर लीजिएगा। और समुद्री सीमा अगर पूछा जाए कि समुद्री वाला पड़ोसी देश कौन सा है, तो एक श्रीलंका है, एक मालदीव है। चलिए, अब इतना जो है आप लोग का बहुत मतलब कि करंट अफेयर इसमें स्ट्रेटेजी के लिए थोड़ा सा और ले लेते हैं। देखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच जो है कितने जो है राज्य जो है सीमा साझा करता है, तो ये भारत के कितने राज्य जो है बांग्लादेश से जो है सीमा साझा करता है, तो 5 राज्य। ये क्योंकि बांग्लादेश जो है भारत का मित्र है, तो इसको हम ट्रिक रखे हैं, आ मित्र बगल में, इसको याद कर लीजिएगा। आ से क्या होगा, आसम होगा, मी से क्या होगा, मिजोरम होगा, त्र से त्रिपुरा होगा, बंगाल से पश्चिम बंगाल होगा, में से बंगाल में, में से मेघालय होगा। ऐसे इस ट्रिक से याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए भारत का कौन सा ऐसा राज्य जो है सीमा साझा नहीं करता है। अब 4 गो इसमें दे देगा, ऑप्शन 5 गो, अब इसमें मैंने कन्फ्यूजन कर देगा, तो आपको ये याद कर लीजिएगा। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते रहता है। चलिए, अब अगले और बताते हैं करंट अफेयर भारत के बारे में। देखो, चीन को चीनी नहीं बेचने का फैसला लिया है भारत। चीन को चीनी नहीं लेने का फैसला किया है भारत, क्योंकि भारत में जो है चीन का उपयोग दिन सुबह से लेकर शाम तक यूज होता है, तो महंगाई को कंट्रोल में रखने के लिए यह भारत जो है ऐसा कदम जो है उठाया है। और जामुन के विकास का उद्गम स्थल जो है भारत के रूप में उभरा है। मेनका गुरुस्वामी भारत की पहली जो है LGBT राज्यसभा के सदस्य बनी है। इन दुनिया की पहली डिजिटल जनगणना जो है भारत में शुरू हुआ है। 2023 में भारत में जो है 24,700 जो है मातृ मृत्यु दर्ज की गई है। ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा जो है भारत ने शुरू किया है। ईरान और अमेरिका जो है लड़ाई किया है हुआ है, तो उसमें हॉर्मुज स्ट्रेट से जो है निकालने के लिए भारत का जो भारतीय जो नौसेना जो है वो ऑपरेशन जो है ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा शुरू करके वहाँ के जितने भी जहाज जो है फंसे हुए हैं उसको निकालने का जो है मैंने प्रयास कर रहे हैं। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जो है 26 में भारत का जो है 13वां स्थान पर है। भारत का मेट्रो नेटवर्क जो है दुनिया का तीसरा बड़ा है। पहली बार जो है निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का मंजूरी दी गई है। नीलकंठ मिश्रा को विश्व का कार्यकारी निदेशक जो है बनाया गया है। भारत जो है 2028 की क्लाइमेट समिट की मेजबानी से पीछे हटा है। ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2026 में भारत ने पहला स्थान हासिल किया है। भारत की पहली जो है ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर जो है रितिका श्री बनी हैं। अगला पॉइंट ये है कि मेनका गुरुस्वामी भारत की पहली जो है LGBTQ राज्यसभा का सदस्य बनी है। दुनिया की पहली जो है डिजिटल जनगणना जो है भारत में शुरू हुआ है। 2023 में भारत में जो है 2025 कर लीजिएगा। 2025 में भारत में जो है 24,700 जो है मातृ मृत्यु दर्ज की गई है। देखिए, मातृ मृत्यु मतलब क्या, माँ जो है जिस माँ है वो बच्चे के जन्म देती है, उनका उसी सब वक्त मृत्यु हो जाता है। तो याद रखिएगा 2025 के आंकड़ों में यानी 24,700 जो है बच्चे जो है जन्म लेते ही माने उनका मौत हो जाता है भारत में, ये बता ही दिए। अब देखिए
ये ना था जी, सॉरी। भारत जो है आपको, भारत दुनिया का पहला बायोवेटमिन उत्पादक देश बना है। रेयर अर्थ रिजर्व के मामले में भारत जो है तीसरे स्थान पर है। और 2023 में बाघों की आबादी जो है 8% बढ़ी है। दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क जो है भारत का है। ग्लोबल टेरिज्म इंडेक्स 2026 में भारत जो है 13वें स्थान पर है। चावल, नारियल, दूध, मखाना उत्पादन में भारत जो है सबसे आगे है। भारत मेट्रो नेटवर्क के दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। धूप से चलने वाले स्वतः चार्जिंग ऊर्जा उपकरण जो है विकसित भारत की है। यूपीआई ने वीज़ा को पीछे छोड़ा और आईएमएफ ने माना कि दुनिया का सबसे बड़ा जो है रियल टाइम जो है यूपीआई है। पहला स्वदेशी जो है अवतार जो है विकसित जो है भारत किया है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2026 में जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100 भारत 16 है। यानी हैप्पीनेस मतलब क्या, खुश, माने बहुत सारे लोग जो है भारत में, बहुत सारे लोग जो है खुशहाल रहते हैं। तो भारत का जो रैंक है 116 है। तो आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए कि सबसे माने ज़्यादा खुशहाल कौन सा देश है, जो वहाँ के लोग सभी लोग खुश रहते हैं। अगला पॉइंट ये है कि एशिया का सबसे बड़ा एलिवेंटेड वन्यजीव कॉरिडोर का उद्घाटन जो है भारत में किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में भारत का रैंक जो है 6वें स्थान पर है। स्टील उत्पादन में भारत जो है दुनिया में दूसरे स्थान पर है। भारत दुनिया का पहला देश बन गया है प्रवासन के मामले में। याद रखें, प्रवासन क्या होता है, जिस देश का नागरिक जो है दूसरे देश में कमाने जाते हैं और वहाँ से पैसे भेजते हैं अपने देश में, उसी को क्या बोलते हैं, प्रवासन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन सम्मान किसे मिला है? तो याद रखें नरेंद्र मोदी को मिला है। याद रखें किसको मिला है, नरेंद्र मोदी को मिला है। हाल ही में गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन सम्मान जो है किसे मिला है? तो याद रखें ये जो है नरेंद्र मोदी को मिला है। अब चलिए, ये किस देश के जो है, ये जो है किस देश के जो है प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो है हमारे अपने देश को जो है मतलब कि ये जो अवार्ड दे रहे हैं, तो ये देश के नाम है सेलस। याद रखें सेशेल से, याद रखें सेशेल देश जो है अफ्रीका में जो है, अफ्रीका महाद्वीप में एक सेल्सियस देश है, वो जो है अवार्ड दिए हैं। टोटल अवार्ड अगर टोटल अवार्ड पूछा जाए कि अभी जो है पीएम नरेंद्र मोदी को टोटल अवार्ड अभी तक कितने मिले हैं, 34 अवार्ड जो है दुनिया भर में अपने नरेंद्र मोदी को मिले हैं। और राजधानी जो है आपको सेशेल्स क्या, विक्टोरिया है। मुद्रा जो है रुपया है। राष्ट्रपति जो है पैट्रिक हरमिनी है। और महाद्वीप जो है अफ्रीका है। याद रखिएगा किस महाद्वीप में आता है, सेल्सियस अफ्रीका महाद्वीप में आता है। राष्ट्रपति वहाँ कौन है, पैट्रिक हरमिनी है। और मुद्रा जो है रुपया है। अगला क्वेश्चन ये है, ऐसा बात नहीं है अवार्ड दिए हैं, अवार्ड दे रहे हैं तो भारत ने भी बहुत सारे जो है इसको मैंने नाव, हवाई जहाज़, बहुत सारा जो है चीज़ जो है मैंने सेशेल्स को गिफ्ट किया है, 1 रुपया लिया नहीं है। अगला क्वेश्चन ये है कि थोड़ा सा गरीबी उद्देश्य है, किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने की घोषणा की है? देखिए किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने का घोषणा किया है? देखिए पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में अभी हाल ही में जो है मतलब कि यूसीसी पर जो है लागू करने का घोषणा किया है। यूसीसी क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से आप लोग पढ़ा देते हैं, क्योंकि पढ़ा रहे थे एक बच्चे को, तो वो बोले कि सर यूसीसी क्या है, तो बता देते हैं। देखिए यहाँ ले लिए हैं नीचे में, समान नागरिकता संहिता यूसीसी। इसका यूसीसी का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। याद रखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है समान नागरिक संहिता। इसमें सभी धर्म के नागरिक के लिए विवाह हो, चाहे तलाक हो, चाहे विरासत हो, और चाहे गोद लेने जैसे निजी मामलों में एक ही कानून लागू होता है। इसीलिए यूसीसी जो है आपको समझ में आ गया होगा कि यूसीसी क्या होता है। इसमें देखिए मुस्लिम का अलग होता था और हिंदू का अलग मतलब कि कानून होता था, लेकिन अब ये कानून अलग अलग नहीं रहेगा, एक रहेगा हिंदू का भी और मुस्लिम का भी। अच्छा, ये क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कि यूसीसी सर बताइए आज़ादी से पहले भी क्या कोई देश में जो है यूसीसी लागू हुआ था, कि किसी राज्य में लागू हुआ था? तो हाँ हुआ था। तो ये गोवा में जो है वहाँ पुर्तगालियों थे, तो यूसीसी जो है मैंने वहाँ पर मैंने यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है लगाया हुआ था। तो आज़ादी से पहले भी जो है वहाँ पर जो है सभी लोग का समान जो है मैंने नागरिक सभी लोग का समान कानून जो है लागू किया हुआ था। अब आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए, ये तीसरा राज्य तो बन गया है वेस्ट बंगाल, तो पहला राज्य कौन सा है और दूसरा राज्य कौन सा है, ये आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए। देखिए पश्चिम बंगाल के बात आ गया है, तो एक नज़र आप लोग पश्चिम बंगाल पर भी दीजिए। राजधानी जो है कोलकाता है। मुख्यमंत्री जो है शुभेंदु अधिकारी है। राज्यपाल जो है RN रवि है। विधानसभा की सीट जो है 294 है। लोकसभा के सीट जो है 42 है, याद रखिएगा। और राज्यसभा की सीट कितने हैं, तो 16 है।
और पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री जो है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने सभी सरकारी स्कूलों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया है। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के नवे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। मुख्यमंत्री सचिव मनोज कुमार अग्रवाल को पश्चिम बंगाल का जो है नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने दुआरे चिकित्सा दरवाजे पर चिकित्सा जो है देखभाल पहल शुरू करने की घोषणा किया है। धान चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है आपको पश्चिम बंगाल है। आईएएस पीयूष पांडे पश्चिम बंगाल के नए डीजीपी जो है बने हुए हैं, याद रखिएगा। और पश्चिम बंगाल जो है पश्चिम बंगाल में मुरी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु आधारशिला रखी गई है। भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी विरोधी युद्ध पोत जो है कोलकाता में शामिल हुआ है। क्रिकेट ऋचा घोष पश्चिम बंगाल के पुलिस की डीएसपी बनी है। भारत का सबसे बड़ा सुंदरबन डेल्टा जो है आपको पश्चिम बंगाल में है। यूसीसी लागू करने वाला पश्चिम बंगाल के माने चौथा राज्य जो है, माने ये जो है पश्चिम बंगाल बना है। तीसरा राज्य नहीं, सॉरी, चौथा राज्य, पहले तीसरा राज्य बोला गया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता के लिए 8 करोड़ नगद पुरस्कार और डीएसपी स्तर की नौकरी देने के लिए घोषणा किया है। माने अगर कोई भी ओलंपिक स्वर्ण पदक जो है जीतता है तो उसको 8 करोड़ रुपया दिया जाएगा, साथ में डीएसपी का एक पद दिया जाएगा। अब क्या चाहिए? अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में भारत के पहले सैटेलाइट वेस्ट लैंडिंग सिस्टम अप्रोच का सफल परीक्षण कहाँ हुआ है? तो याद रखें, ये जो है उदयपुर में हुआ है, उदयपुर हवाई अड्डा में हुआ है। ऑप्शन बी जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर का पायलट प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च किया गया है? तो याद रखें, ये गांधीनगर में लॉन्च किया गया है। गांधीनगर कहाँ है? तो ये जो है गुजरात में लॉन्च किया गया है। 28 जून 2026 को केंद्रीय गृह मंत्री ने अमित शाह ने गांधीनगर गुजरात में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म और गर्भाशय से लेकर 18 वर्ष तक बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और सरकारी योजनाओं के लिए लाभ निगरानी के लिए जो है ये किया गया है। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में 29 जून 2026 को किस देश का जो है 50वां जो है राष्ट्रीय दिवस जो है मनाया गया है? तो याद रखिएगा, ये जो है सेल्सियस को मनाया गया। ऑप्शन सी जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में बेन स्टोक्स ने संन्यास ले लिया है। वे किस देश के प्रसिद्ध क्रिकेट हैं? याद रखें, हाल ही में बेन स्टोक्स ने संन्यास ले लिया है। वे किस देश के प्रसिद्ध क्रिकेटर थे? तो याद रखिएगा, ये जो है इंग्लैंड के है। ऑप्शन सी जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आधिकारिक रूप से कौन सा देश जो है 61 संरक्षित स्थलों को यूनेस्को में विश्व धरोहर राजधानी बनाया है? तो याद रखें, इटली। ऑप्शन सी जो है सही होगा, इटली। अब देखिए, इटली के बात आ गया है तो इटली का जो है करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं। देखिए, राजधानी की बात किया जाए तो याद रखें रोम है, मुद्रा जो है यूरो है। प्रधानमंत्री जो है जॉर्जिया मेलोनी है। 2026 में विंटर ओलंपिक्स की मेजबानी जो है इटली करेगा। जर्मनी ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2026 के लिए G7 की अध्यक्षता इटली को सौंपी है। इटली ने माउंट एटना ज्वालामुखी फट गया है। इटली ने मध्य पूर्वी संकट पर चर्चा के लिए G7 जो है सम्मेलन का आयोजन जो है किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने जॉर्जिया मेलोनी की आत्मकथा की प्रस्तावना जो है लिखी है। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत के 96 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? अभी देखिए, 96 जो है ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? हु हैज बिकम द 96 चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? याद रखिएगा, ये जो है एथन वाज। ऑप्शन सी जो है सही हुआ। एथन वाज कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये गोवा के लड़का जो है रहने वाला है, जो है 96 जो है आपको शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में भारत ने किस राज्य के प्रसिद्ध लिविंग रूट ब्रिजों को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नेटवर्क में शामिल करने का आवेदन किया है? तो याद रखें, ये जो है मेघालय। ऑप्शन बी जो है सही होगा। यानी मेघालय के बात आ गया तो मेघालय का जो है करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं। राजधानी जो है आपको शिलोंग है। मुख्यमंत्री जो है कोनराड संगमा है। राज्यपाल जो है CH विजय शंकर है। दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश जो है भारत के मेघालय में होता है, मानसी रमन में, याद रखिएगा। और लोकसभा की सीट जो है पूछा जाए तो याद रखिए 2 है, और राज्यसभा की सीट 1 है, और विधानसभा की सीट जो है 60 है। भारतीय सेना द्वारा सैन्य अभ्यास प्रगति के पहले संस्करण का आयोजन जो है मेघालय में किया जाएगा।
यूपीएससी परीक्षा जो है उत्तीर्ण करने वाले के लिए सीएम इंस्पायर योजना जो है मेघालय में शुरू की गई है। मेघालय में खासी और गारो को आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता दी है। दूर दराज के इलाकों में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने के लिए मेघालय ने स्टारलिंक इंडिया के साथ जो है साझेदारी जो है किया है। मेघालय ने अपनी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जो है ए रेवंत मोहिते डेरी बनी है। मेघालय सरकार ने कक्षा 1 तक जो है पाठ्यक्रम के खासी गारो के अनिवार्य कर दिया है। मेघालय सरकार ने फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के साथ जो है समझौता किया है। अब यहाँ से आप लोग का होमवर्क देते हैं, आप लोग कमेंट मेंशन कीजिएगा कि रीवा के सुंदरजा आम की पहली अंतर्राष्ट्रीय खेप किस देश को भेजी गई है, आप लोग कमेंट मेंशन कीजिए। भारत में कहाँ एक सड़क का नाम जो है डोनाल्ड ट्रंप के नाम रखा गया है, अभी पढ़े हैं, आप लोग जरूर कमेंट मेंशन कीजिएगा। भारत ने किस देश को नागरिक के लिए टूरिस्ट वीज़ा सेवा शुरू की है, ये भी आप लोग कमेंट मेंशन कीजिए। अब यहाँ से स्टैटिक जीके बताते हैं, वैसे स्टैटिक जीके जो एग्जाम में बार बार आया हुआ है और आने का भी चांस रहेगा। भारत ने किस शास्त्रीय नृत्य को प्राचीन काल में सादी अट्टम के नाम से जाना जाता है, तो भारत नटम, याद रखें भारत नटम जो है सही होगा। नटम। अब किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के सूची में हटाया गया था? 44वां जो है संविधान संशोधन अधिनियम 1978। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार को सूची में हटाया गया है? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। याद रखें बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? आंसर होगा लाहौर अधिवेशन 1929। ये लाहौर अधिवेशन 1929 जो है सही होगा। भारतीय संविधान ने पंचवर्षीय योजना की अवधारणा जो है किस देश में ली गई थी? तो यूएसएसआर यानी रूस से। ये भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना किस देश से लिया गया है? तो याद रखिए ये जो है आपको रूस से लिया गया है। वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और बेल घंटी भी बजा लीजिएगा। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो बाबा मैथ विकास सर मारिएगा टेलीग्राम पर, और वहाँ पर जो है पीडीएफ आप लोगों का कन्वर्ट किया जाता है। चलिए आज का वीडियो इतना ही, थैंक यू।